मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं, नेगेटिव विचार, दोष दृष्टि, पर चिंता, अहंकार एवं अपना ही बुरा स्वभाव उससे शांति से दूर ढकेलता है, लाखों करोड़ों दूर फेंक देता है। हम लोग जहाँ रहते हैं, परिवार में, समाज में, सब शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? परिवार शांत हो, समाज शांत हो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो इकाई है वो है हम, आप, खुद। हम शांत हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, तो हमारा परिवार जो लोग हैं ना, सदस्य, वे सब शांत होने लगेंगे। हम मीठा बोलना शुरू कर दें तो वे लोग मीठा बोलना शुरू कर देंगे। मतलब यह नहीं है कि हमारा परिवार नहीं सुधरता है, शांत नहीं होता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, हम सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। और नहीं सुधरते हैं, इसका कारण क्या है? भगवान, परमात्मा या बाहर के कोई निमित्त? ऐसा नहीं है। है क्या? मैं अभी कहा 6 बिंदु की पहला बिंदु है, पहली बात है हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं, इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं, ये आदमी को स्थिर से रहने नहीं देती। भूत की स्मृतियां, वर्तमान की इच्छाएं और भविष्य की कल्पनाएं, ये मनुष्य को कभी चैन से रहने नहीं देती है। हम थोड़ा थोड़ा विचार करें अपने। मैं कहता हूँ इसलिए सच नहीं, आप लोग भी अपने अंतःकरण में इन बातों को विचारें, साथ साथ चलें। भूत की स्मृतियाँ, यादगिरियाँ, संस्मरण, जो बीत गई बातें, जो वे बातें बार बार याद आती है, स्मरण के पटल पर, मस्तिष्क के पटल पर याद आती है, और उन बातों को लेकर के हम सोचते रहते हैं कि ऐसा कर दिया इसलिए गलत हुआ, ऐसा करता तो मैं सुखी होता, ऐसा किया इसलिए दुखी हूँ। तो भूत की स्मृतियाँ होती है, यादगिरियाँ होती है, और वर्तमान की इच्छाएं। वर्तमान में, अभी जीवन में कुछ इच्छाएं होती है, हमारे अंदर में जगती है कि ये करूं, कि ये करूं, ऐसा करूं तो क्या होगा। वर्तमान में नाना प्रकार की इच्छाएं जगती है। इच्छाएं ये है, और भविष्य की कल्पनाएं होती है। भविष्य में क्या करना है, उसकी कल्पनाएं। ये तीन बातें ऐसी है, एक घन चक्र है जो आदमी को नचाता रहता है। बस भूत को छोड़े थे वर्तमान को छोड़े तो ऊपर गए आकाश, कल्पना। तो इन्हीं बातों में हमारा मस्तिष्क, जो हमारा मन है, सोचता रहता है। तो पहली बात है मनुष्य के लिए, हम सब के लिए, कि इच्छाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं। दूसरी बात, नेगेटिव विचार, जो दूसरों के लिए हम गलत सोचते हैं, ये विचार। तीसरी बात, पर चिंता, दूसरे के लिए चिंता करते, अपनी चिंता नहीं। सब बाल बच्चे जो है, परिवार के लोग, उनके लिए आदमी 60 नहीं, 75, 80, 90 साल की हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर भी अपने बच्चों के लिए सोचता रहता है, इसके लिए कुछ कर दूं। अब पोता बेटा है तो उसको देख बढ़िया शादी कर दिए, फिर अब पोता के लिए सोचता है, फिर पर पोता के लिए सोचता है। पता नहीं, दूसरों के लिए ही लगता है आदमी जन्म लेता है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये पर चिंता, दूसरे की ही चिंता हम करते रहते हैं, अपनी चिंता कभी नहीं करते। परम पूज्य गुरुदेव जी का भजनावली है, छोटी सी पुस्तिका, उनमें लिखा है उन्होंने कि बहु बार जन्म ले करके आया, पर जान ही न निज को पाया। आकाश को जाना, भूमंडल को जाना, तारे तारे, आज देखिए चांद पर चढ़ गया, आज मंगल ग्रह पर चढ़ने के लिए विमान छूटा है और वो चल रहा है, देखो पहुंच जाए।
तो पहुंच जाएगा, तो ये धरती पर से तो पेट नहीं भरा आदमी को, तो कहीं चंद्रमा पर चढ़ गया, अब मंगल पर भी चढ़ जाएगा, संतुष्ट हो जाए, अब वो तो बाद की बात है। यदि हम वर्तमान में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लीजिए भविष्य में हम कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे। हम कल क्या होंगे उसका फॉर्मूला आज है कि आज हम क्या हैं। कल हमारा वैसा ही होगा जैसा आज है। तो मैं कह रहा था पर चिंता। तीसरा है पहला नेगेटिव विचार, पहला नाना प्रकार की इच्छाएं, दूसरा नेगेटिव विचार, तीसरा पर चिंता, और चौथा अहंकार। अपना ही अहंकार हमको अपना दोष देखने नहीं देता है। हमारे कपड़े में दाग लगे हैं, सफ़ेद कपड़ा है, सब लोग को दाग दिखाई देता है, लेकिन हमको अपना दाग दिखाई नहीं देता है। और आश्चर्य ये होता है कि लोग बताते हैं कि कपड़ा में दाग लगा है, फिर हम मानने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर दोष है और वो दोष सब लोग को दिखाई दे रहा है, सब बता रहे हैं, फिर भी हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं। आप लोग अपने पुत्र को, बहू को, या जो भी घर के सदस्य हैं उनको सुधारना चाहते हैं, दूसरे को, उनके लिए बहुत सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं कि उसका कल्याण हो जाए, वो सुधर जाए, अच्छा बन जाए, ऐसा बहुत सोचते हैं। लेकिन जिसके लिए हम बहुत सोचते हैं ना, वह आदमी अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता है। बताइए क्या वो सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपने लिए हम सोचें। अपने लिए हम सोच लेंगे। जैसे कि परिवार में देखिए, घर है, कमरा, तो आपके रूम में एसी लगी है, कूलर लगा है, गर्मी का मौसम है, तो आप ठंडा, शरीर आपका ठंडा होगा, बढ़िया चैन से नींद आएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरे परिवार वाले को ठंडी लगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास पैसे हैं, बढ़िया खाते पीते हैं और चैन से रहते हैं, सुख से रहते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि आपके परिवार वाले पूरे सब लोग चैन से जी रहे हैं, सब लोग सुख से रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके मोहल्ला वाले सब लोग सुख से रह रहे हैं, आप सोफा सेट गद्दे पर सोते हैं बढ़िया, तो इसका अर्थ नहीं है कि जो परिवार के जो जितने लोग हैं वे लोग को भी आराम से नींद आती है और सोते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक और बात है, वह है शांति। यदि आपके अंदर में शांति का एक फूल खिला है, आप शांत हो गए हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, तो उस शांति की छाया पूरे परिवार के लोगों पर पड़ेगी। और जब आपका परिवार के लोग हैं ना, वे लोग शांत महसूस करने लगेंगे। इसलिए हम लोग को शांति का भागीदार कौन बनाएगा? हम खुद बनेंगे, तभी होगा। तो मैं कहा अहंकार। अंतिम है हमारा अपना ही बुरा स्वभाव हमें शांति से दूर ढकेल देता है। हम लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया भौतिक चीज़ से, सब चीज़ से संपन्न है, सब बढ़िया है, लेकिन स्वभाव गड़बड़ है। रावण के पास क्या था? सब कुछ था, इतनी समृद्धि, स्वर्ण कहते हैं ना, सोने का पर्वत, और इतना उनका राज था, सोने से भरा हुआ कहते हैं, सब कुछ से संपन्न, लेकिन स्वभाव में अहंकार, स्वभाव गड़बड़ था ना। यदि हमारे पास सब कुछ है और स्वभाव बस गड़बड़ है, तो समझिए सब बेकार हो गया। वही मैं बार बार कहता हूँ और प्रसंग में याद भी आ जाती है कि एक लिखते हैं, फिर जीरो देते हैं, कितना हुआ? 10, और जीरो लगाए एक तो 100, और लगाए 1000, और लगाए 10,000, और लगाए लाख, और लगाए तो 10 लाख। एक एक जीरो आप लगाते जाइए एक प्रति, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता जाता है, और उसको आप गुना करते हैं 10/10 से, तो एक पेपर में नहीं, आपको 3-4 पेपर में गुना, तब उसका आंसर वर्गमूल निकलेगा। लेकिन आप एक काम करें, वो जो लाख करोड़ लिखे हैं वो सब जीरो रहने दें, एक को हटा दे, तो क्या होगा? कुछ रहेगा उसमें, गुना भाग कुछ होगा। वो यही है हमारा स्वभाव। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा स्वभाव सुंदर नहीं है, तो सब 0/0 हो जाता है, उसका कोई मूल नहीं रहता है। इसलिए हम सबको अच्छे स्वभाव, सुंदर स्वभाव वाला बनना चाहिए।
एक राजा में एक मतलब कैसे हम सुंदर स्वभाव बना सकते हैं और कैसे हम जीवन को और जो कहानियाँ होती है, जो बातें समझाने के लिए, वो एक बहुत हमें ठोकर देती है। एक राजा था, उसका राज दरबार लगा हुआ था। इससे भी अधिक ठंडी का समय था, मौसम ठंडा। तो राज दरबार जो सभा लगी थी वो खुले मैदान में सुबह का समय धूप पड़ रही थी और लोग बैठे हुए थे। मंत्रीगण थे, पंडित थे और लोग थे, और राज परिवार के सारे सदस्य सब लोग थे। कुछ विषय पर चर्चा हो रही थी। राजा के सामने एक टेबल लगा हुआ था खूब बड़ा। इतने में एक आदमी आता है और गेट पर प्रवेश मांगता है घुसने के लिए। तो वो आदमी खूब सूटेड बूटेड में रहा, पढ़े लिखे, चश्मा लगाए हुए बढ़िया। तो जो दरबान था वो दे दिया एंट्री, प्रवेश दे दिया, घुसने दिया। वो अंदर घुसा और डायरेक्ट राजा के पास पहुंचा, और उसके टेबल पर 2 वस्तुएं थी उनके हाथ में, 2 चीज़ें, 2 सामान था। वो रख दिया और कहा, राजन, मैंने 10 वर्षों से अनेक राज्यों में घूमता हुआ आया हूँ और ये 2 वस्तुओं को राजा के पास रखता आया हूँ, और ये मेरा विचार है कि ये दोनों वस्तु को आप जान जाएं ये क्या है, ये दोनों वस्तु क्या है, इसकी परख आप कर दें, और कर देंगे तो ये बहुत अमूल्य रत्न है, ये आपको हम दे देंगे जो अरबों की है। यदि आप नहीं किए तो आप इतनी कीमत के जो कोष है राज से आपको देना होगा हमें। राजा कहते हैं, उसमें जब देखते हैं तो उसका रंग ढंग, रूप, प्रकाश, आकार, प्रकार जो भी था, दोनों का एक। राजा हाथ से उठाया, देखा, लेकिन वो परख नहीं पाया। राजा ने कहा कि महाशय, ये हमारी बस की बात नहीं है, मैं भी नहीं परख पाऊंगा। मंत्री लोग आए, पंडित लोग आए, जितने लोग थे बड़े बड़े, सब उसको देखने लगे, कोई परख नहीं पाया। अंतिम में राजा हार गया। इतने में पीछे एक कोलाहल, एक जोर से आवाज़ आई। एक अंधा आदमी था, अंधा, वो सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है एक आदमी को कि हमको ले चलो, जल्दी राजा के पास ले चलो, मैंने सारी बातें सुनी है और मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। एक आदमी उसको पकड़ के लाया और राजा के पास खड़ा कर दिया। उस अंधा ने हाथ जोड़ के राजा से कहा, राजन, हमको भी एक मौका दिया जाए, इसको परखने के लिए एक मौका हमको भी दिया जाए। आप तो ऐसे हार ही गए हैं, हार भी जाएंगे तो आप तो हार ही गए, आपको देना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी परख लो। वो अंधा गया और दोनों हाथ वो दोनों वस्तु पर ऐसे रखता है। जैसे रखता है तो कहता है, ये है हीरा और ये है कांच। वो जो आदमी था, जो लेकर आया था, जो आदमी, वो देखा और उस अंधा की एड़ी से चोटी तक देखता रहा 2 मिनट तक, और कहा कि ये सच कह रहे हैं। उस आदमी कहता है जो लेकर आया था, ये सच कह रहे हैं बिल्कुल, ये कांच है और ये हीरा है। और कहा कि ये हीरा मैं आपके राजकोष में देता हूँ, आपको सौंपता हूँ। राजा कहा, चले गए, सभा खत्म हो गई। राजा, मंत्री और पंडित लोग उस अंधा को जाने नहीं दिया। उस अंधा से पूछते हैं ये लोग कि आप ये बताओ कि तुम परखे कैसे जाना कि ये कांच है और ये हीरा है? हम लोग तो परेशान, अभी 3 घंटे हो गए, सब थक गए, नहीं जान पाए, लेकिन तुम छूते ही कैसे जान गए कि ये कांच है और ये हीरा है? अंधा ने मुस्कुराते हुए कहा राजा से, मालिक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग खुले आम आकाश में धूप में बैठे हुए हैं, जैसे मैंने हाथ रखा तो जो गरम लगा वो कांच और जो ठंडा रहा वो हीरा। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा। अंधा कहता है कि जो हाथ में रखा जो गरम था वो कांच है, गरम हो गया, और जो ठंडा है वो हीरा। बस मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं ना, थोड़ी सी प्रतिकूलता पा करके जो आदमी हम लोग गर्म हो जाते हैं तो क्या है? कांच। और जो हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में भी ठंडा रह पाएं
वो हीरा। हम लोग क्या बनना चाहेंगे? हीरा बनना चाहेंगे। तो क्या करना होगा? हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में ठंडा। हम ऐसा न बोलें कि दूसरे का हृदय आग आग हो जाए, किंतु हम ऐसा बोलें कि दूसरे का हृदय बाग बाग हो जाए, सुगंधि से भर जाए। हम ऐसा न बोलें कि दूसरे लोग जल जाएं, हम ऐसा बोलें कि दूसरे लोग ठंडा हो जाएं। हम ऐसा न बोलें जिससे दूसरे लोग, जो सामने वाला है, वो अशांत हो जाए। हम ऐसा बोले कि वो अशांत आदमी भी आया है तो वो भी शांत हो जाए। हम ऐसा न बोले कि दूसरे लोग रो डालें, किंतु हम ऐसा बोले कि दूसरे लोग जो सामने हैं, रोता हुआ भी आए तो वो हंस दे। ये है हम हर परिस्थिति में, मतलब हीरा। हीरा को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है गर्म ठंडा होने के लिए, उसका स्वभाव है ठंडा होना। इसी प्रकार हम सब का स्वभाव, हर व्यक्ति का जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो ठंडा है। स्वभाव सब ठंडा, बिल्कुल शांत रहना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। शांति ही हमारा स्वभाव है, अशांति नहीं। हम चाहें, आप चाहें तो 24 घंटे शांत रह सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि 24 घंटे हम अशांत रहें तो नहीं रह सकते, अशांत नहीं रह सकते। आप चाहें तो 2 घंटे शांत रह सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि 2 घंटे हम सतत क्रोध करें, क्रोध करके रहें तो नहीं रह सकते, मर जाएंगे। यदि आदमी को 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट के लिए क्रोध आता है तो पूरा शरीर तरबतर हो जाता है, आंखें, सारी इंद्रियां जवाब देने लगती है, अपना गुण धर्म छोड़ देती है, आंखें लाल लाल हो जाती है, वाणी बिल्कुल बहक जाती है। तो हम 2 घंटा शांत रह सकते हैं, लेकिन 2 घंटा क्रोध नहीं कर सकते। हम चाहें तो 5 दिन सत्य बोल सकते हैं, प्योर सत्य, लेकिन चाहें आप कि मैं 5 दिन झूठ बोलूं तो नहीं बोल सकते, सतत झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है। बीच में चाहे जितना प्रयत्न करेंगे, बीच में सत्य आ ही जाएगा, झूठ आप नहीं बोल सकते। आप चाहें तो 12 महीने मीठा बोल सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि नहीं हम 12 दिन कटु बोले घर में तो नहीं बोल सकते। ऐसा करके नहीं जी सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। मीठा बोल करके 12 महीने, साल भर, 365 दिन जिया जा सकता है चैन से, लेकिन कटु बोल करके 12 दिन नहीं जिया जा सकता। यदि ऐसा करें तो आपके घर में, परिवार में दूसरा महाभारत छिड़ जाएगा। ऐसा नहीं। आप चाहें तो पूरी जिंदगी प्रेम से रह सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि हम थोड़े दिन, 6 महीना लड़ाई झगड़ा करते हुए जिएं तो नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? मैं ये कहता हूँ कि शांत रहना हमारा स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। ये तो प्रक्षेप होती है, मतलब निमित्त होता है, जो हमें, जैसे पानी, उसमें आग डाल दिए, गर्म कर दिए, पानी उबालने लगा, उसमें तरंग आग की चली गई, पानी को आप छोड़ दीजिए, पानी ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर में कोई कटु कहा, कुछ झगड़ा लड़ाई और जो गलत चिंतन किए, गलत सोचे, तो ये सब सोच करके हमारे जो अंदर में है ना, वो गर्म होने लगते हैं हम। लेकिन उसको हम घुसने देते हैं अंदर, तब उसको घुसने न दे, अंदर प्रवेश न होने दे, तो वो अशांत नहीं होंगे। तब मैं कह रहा था कि हमारा गलत स्वभाव ही हमें दुख देता है। हमारी आदत हमारा पीछा करती है, वो घेर लेती है हमें और हम पर हावी हो जाती है। हमारी आदत ही अपनी हमारा पीछा करती है, घेर लेती है और हम पर हावी हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, ये खराब आदतें, जो खराब आदतें हैं ना, ये और बढ़ती जाती है। विष हर हाल में विष होता है और अमृत हर हाल में अमृत होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। होता है क्या? नींबू हर हाल में उसमें खटास है और गन्ना हर हाल में उसमें मिठास है, उसको आप बदल नहीं सकते। कोई ये कहता है कि मैं मुख में नहीं था,
लेकिन कटु बोल दिया, उत्तेजित हो गया, अशांत हो गया, ये बदलाव कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर में यदि जहर है, विष है, तो हमारे अंदर से मिठास नहीं निकल सकती। यदि अंदर में चिंगारी है, हमारे अंदर में चिंगारी है, तो थोड़ी सी घर्षण लगेगी, घर्षण लगेगा थोड़ा, बस भभक पड़ेंगे। माचिस है ना, तिल्ली, तो उसमें मसाला तो है ही, थोड़ा बस घर्षण लगाइए, भभक के जल जाएगी। इसी प्रकार हमारे अंदर में वो जो निमित्त है ना, वो अहंकार का, क्रोध का, अशांति का, राग द्वेष का, गलत बोलने का, कटु बोलने का, ये सब के सारे निमित्त हमारे अंतःकरण में छिपे हुए हैं। और थोड़ा सा कोई कटु कुछ कह दिया, मन के प्रतिकूल कर दिया, बस भभक पड़े, क्योंकि अंदर में तो है ना, उसमें डिपॉजिट पहले से रखा हुआ है, तो वो जो रहे करवा सो निकरे टूटी। इसलिए हम लोग अपने अंतःकरण को विष से न भरे। ये नेगेटिव विचार, चिंता, अहंकार, गलत स्वभाव, दोष दृष्टि, ये सब विष है। और ये सब जब तक है तब तक न तो हम शांत रह सकते हैं, न हम दूसरों को शांत कर सकते हैं।